नमस्कार। आज दिनांक 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन आज क्लास 6 में प्री वोकेशनल वर्कशॉप पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यशाला के अंतर्गत अभिनव कला संघ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत रचनात्मक विचार शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। बच्चे ध्यान देंगे। आज आपके जीवन की जो छोटी सी सरल सी बात है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी से इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसको आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब उसको स्वीकार करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो बच्चों, जो हमारी बेसिक बातें होती हैं, जो हमारी नीतिगत बात होती हैं, वो इन 5 पहला जो है, जो हमारी मोटी मोटी बातें हैं वो ये है। पहली है एकाग्रता। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसको एकाग्रचित होकर अगर आप करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही, यह निश्चित है। बात समझ में आ रही है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, शांति। कोई काम को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उसमें हमको अगर सफलता मिलती है तो हमको शांति का एहसास होगा। और वो जो शांति का एहसास होगा, इसका मतलब ये है कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम समय की सीढ़ी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और शांति मिलेगी तो हमारा उत्साह, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बना रहेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और अगर इन तीनों बातों के साथ अगर आप बढ़ रहे हैं जीवन में आगे, तो आपको जो शिक्षा का जो महान उद्देश्य है वो है अपने चरित्र का निर्माण करना। हमारी शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है अपने चरित्र का निर्माण करना। अगर हम सुव्यवस्थित हैं और हम अगर उत्साहित हैं और हमारे पास सारी शक्तियां जो हमारे हिसाब से हैं, तो हम शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से अर्जित कर सकते हैं। और वो जो आपको जो सम्मान मिलेगा पढ़ने के बाद, जो आपको सम्मान मिलेगा, वही आपका आत्म पुरस्कार होगा। बच्चों देखिए, इतनी सरलता से हमने आपको 5 पॉइंट जो है वो सरलता से समझा दिए, जिससे कि आप इन बातों को गहराई से सुने, समझें। भाई अभी आप छोटे हैं, अगर ये छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में स्थान देंगे तो मेरे ख्याल से आपको कभी किसी परेशानी में नहीं आना पड़ेगा। आप खुशी खुशी संघर्ष कर पाएंगे। कठिनाइयों को भी आप आसानी से पार कर सकते हो। पीछे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना। मैं 2-3 बच्चों को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। अब कान पकड़ के मैं बाहर ही निकालूंगा यहाँ। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक से अपना रास्ता नहीं बता पा रहे हैं और वो उस पर चल नहीं पा रहे। तो ये 5 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पे आप चल के देखिए, चढ़ के देखिए। जरूर आपको कुछ समझने का और कुछ बढ़ने का जो मौका है अवश्य मिलेगा, पर आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है जीवन की। अपने प्रति जो ईमानदार होता है उसको कभी दुख परेशानियां का सामना बहुत कम करना पड़ता है। ईमानदारी का जो रास्ता है वो सबसे अच्छा। जो भी काम करो, देखो जितना भी करो उसको पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन के साथ करो। बस धीरे धीरे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। धीरे धीरे आपको एहसास भी होगा कि हाँ अरे, अब तो हम यहाँ तक आ गए, अब हमको और क्या करना है, और मेहनत करना है, जीवन में और आगे बढ़ना है। पर यही मोटिवेशन है आपको, जो हम जितनी बार बता रहे हैं, ये आपको सब मोटिवेट करने के लिए है, खाली टाइम पास नहीं है ये। देखिए, आप हमसे जुड़ेंगे तो आपकी सूझबूझ बनी रहेगी। कई लोग अपनी सूझबूझ खो देते हैं, बातों में लगे रहते हैं, हंसी मजाक में लगे रहते हैं, इशारेबाजी में लगे रहते हैं। ये सबके लिए ये जगह नहीं है। क्लासरूम जो है, इसका वातावरण जितना अच्छा होगा ना, उतना प्रभाव सारे बच्चों में पड़ेगा एक साथ। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक अच्छा वातावरण बना के रखें क्लास में, और बच्चों को भी अपने साथ जोड़े, ग्रुप स्टडी करें, एक सर्कल बना के रखें अपना। यह है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम खेलेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक रूपता बनी रहेगी क्लास में, कोई भेदभाव नहीं रहेगा क्लास में।
तो बस क्लास का जहां वातावरण अच्छा रहेगा वहीं अच्छी पढ़ाई होगी, वहीं एक अच्छी सोच का जन्म होगा, तब लोग आपस में मिलजुल कर ही आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का एक महान उद्देश्य है कि सबको साथ में लेके चलना और सबको पढ़ाना, सबको बढ़ाना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए हैं, आप इसको सुनिए, समझिए और इसको अपने शब्दों में लिखिए, तब तो ये रचनात्मक विचार शब्द चित्र आएंगे। शब्द जो है वो चित्र कब देंगे? जब आप उसको सुनोगे, समझोगे और उसको स्वीकार करोगे। शब्द जो है वो चित्र होंगे जब आप उसको समझ पाओगे। तो शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द बने औषधि। पतली हमारी एक जो शब्द अच्छे जो हैं वो किसी को औषधि दवाई का काम कर सकते हैं, और एक गलत शब्द है वो किसी को घाव कर सकते हैं, किसी को दुख दे सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमको सोच समझ के बात करना चाहिए, अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है उसका। आप अगर समझदारी से अगर रहेंगे तो आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो बहुत अच्छे शब्द निकलेंगे, सुलझे हुए शब्द निकलेंगे, आकर्षण आपके अंदर बनेगा, तब जाके आप अपने आप को जीत पाओगे। यही आपका पुरस्कार है, आपका आत्म पुरस्कार यही है जब हम अच्छाइयों से अपने आप को जीत सके। बस बच्चों, हमको बस इतना ही कहना था। अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो आप इसको सुनिए, समझिए और अपने घर में अपने मम्मी पापा को बताइए। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अच्छा कुछ सीख के घर आते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।